बार नहीं आता। ये हमारे लिए सुखद है, ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। साथ ही महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय भी हमारे बीच हैं। उनका अनुभव इस प्रदेश को आगे ले जा रहा है, हम सब उसके साक्षी हैं। विश्वविद्यालय प्रांगण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। यह क्षण अद्वितीय है। हमारे बीच हमारे जननायक लोकप्रिय नेता श्री हेमंत सोरेन जी उपस्थित हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा वक्त बार बार नहीं आता। ये हमारे लिए सुखद है, ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। साथ ही महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय भी हमारे बीच हैं। उनका अनुभव इस प्रदेश को आगे ले जा रहा है। हम सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने जगह पर बने रहकर मंच पर गणमान्य अतिथि आ गए हैं, उनका पुरजोर करतल ध्वनि से स्वागत करें। यह क्षण अद्वितीय है। हमारे बीच विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कर्मीगण, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस व मीडिया के साथियों और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, नूरजहां महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय धनबाद में आज आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये अवसर केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि एक युग पुरुष के संघर्ष, विचार और प्रेरणा को स्मरण करने का है। मैंने एक पुस्तक जो उठाया अमर सरकार ने देखा था और गुरु महतो के बारे में जो पढ़ा मैंने, तो वास्तव में ये उनकी सक्रियता और उनकी सोच का परिणाम था कि किस प्रकार से उन्होंने LLB भी किया और बाद में फिर कैसे लोगों की सेवा की, इससे समझ में आता है। तो मैं स्वर्गीय श्री जीवन बिहारी महतो जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उन्होंने समाज में शिक्षा, श्रम और आत्मगौरव के महत्व को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में अहम योगदान दिया है। उनकी स्मृति में स्थापित ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देती है कि कठिनाइयों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा में परिवर्तन संभव है। वे न सिर्फ पूर्वांचल क्षेत्र के गौरव थे, बल्कि झारखंड की सामाजिक चेतना के अग्रदूत भी थे, उसके साथ जो काम कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय गुरु बिहारी महतो के नाम पर रखा गया है। छात्र इसको देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य बुनियाद हो और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नजदीकी से अनुसरण कर सके तथा संवाद बेहतर हो। अभी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्ट का एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं, चाहे वो प्रमाण पत्र की हो, परीक्षा परिणाम की हो या प्रशासनिक प्रक्रिया की हो, सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें न आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की इस को ये महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपको सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं है।
जैसा मैं भी कह रहा था। जननायक कहें स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के प्रतिमा के इस अनावरण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय संतोष गंगवार जी, यहाँ उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री भाई सुजीत कुमार सोनू जी, उपस्थित यहाँ सांसद आदरणीय चंद्रकांत चौधरी जी, हम लोगों के अभिभावक स्वरूप विधायक मथुरा प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित भाई विधायक अरूप चटर्जी जी, यहाँ उपस्थित विधायक भाई चंद्रदेव महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक राज सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई स्वरूप उमाकांत रजक जी, यहाँ उपस्थित विधायक शत्रुघ्न महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी और महिला बाल विकास आयोग की अध्यक्षा बेबी देवी जी और विशेषकर यहाँ इस स्कूल के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग सदस्य और इस विश्वविद्यालय का शोभा बढ़ा रहे आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत आज इस मंच से भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस दिन का बहुत लंबे समय से हमें भी इंतजार था, आप सबको भी इंतजार था और आप सबको मालूम है कोलार क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुमंडित हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुगमता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, हम बाहर ही हैं, हमको विदाई करके बोलिए। चलिए चलिए।
पढ़ो और लड़ो का नारा बुलंद करने वाले विनोद बाबू अमर रहे। पढ़ो और लड़ो का नारा बुलंद करने वाले विनोद बाबू अमर रहे। अमर रहे। आगे धनबाद